दोस्तों, आज हम जिस व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं वह इतना महान था कि लोग आज भी उसे कहीं ना कहीं सम्मान की नज़रों से देखते हैं। हालांकि यह अपने समय का सबसे महान खलनायक था। लोग आज भी सबसे बड़े खलनायक के रूप में इसी को याद करते हैं, परंतु इसने अपने ज्ञान से अनेकों ऐसी जानकारी लोगों को भेंट की कि जिसे लोग चाहकर भी नकार नहीं पाए। संगीत में यह बेजोड़ था। इसका गाया शिव तांडव आज भी लोग उसी सम्मान से सराहते हैं जिस कारण यह व्यक्ति दशानन से रावण कहलाया था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामायण के महान खलनायक रावण की, जो ब्राह्मण पिता का पुत्र था, एक असुर माता का पुत्र था। ऋषियों में महान पुलत्स्य ऋषि का यह वंशज था। यह एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान शास्त्रज्ञ था। दार्शनिकता तथा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी इसमें विद्यमान था। एक महान संगीतज्ञ भी था तथा एक महान गायक तथा कवि भी था। अपने बाहु के बल पर कई महान राजा, असुर, दानव तथा देवों को भी पराजित किया था। यह एक भक्त भी था, एक महान भक्त जो शिव को समर्पित था। शिव की भक्ति से यह जो आनंद प्राप्त कर पाता था उसे वह अपने मधुर संगीत तथा शिव को समर्पित गीत से बयान करता था। इंद्रदेव को जिसने हराया, जिसने शिव का चंद्रहास खड़क पाया, शनिदेव को भी जिसने बंधक बनाया, जिसने महादेव का कैलाश तक उठाया, यहाँ तक कि जिसने महाबली हनुमान का प्रबल मुष्टिक प्रहार सहकर भी जमीन ध्वस्त नहीं हुआ, जिसकी प्रशंसा श्री राम तथा भक्त हनुमान ने भी की थी। यह रावण भी अपने जीवन में सहस्त्रबाहु नामक कार्तवीर्य अर्जुन तथा वानरवीर राज वाली से हारा था। आखिरकार इतना शक्तिशाली योद्धा इनसे कैसे हारा? रावण के जीवन का सफर जो था दशानन से रावण बनने तक का, यह मानो जैसे तिनके से ताज बनने का सफर था। आज के युग में भी अगर किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक धन, अत्यधिक ज्ञान, अत्यधिक बल व अत्यधिक क्षमता हो तो वे भी अहंकार तथा अभिमान के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था रावण के साथ। रावण की भी अपने अभिमान तथा अहंकार के कारण कई बार हार हुई थी। सबसे प्रथम जब दशानन राजा बना तब देवों से प्रतिशोध हेतु तथा असुरों के अधिकार व सम्मान हेतु वह असुरों को एक करना चाहता था, जिससे देवों पर आक्रमण किया जा सके। दशानन ने तीनों लोकों में अपने नाम का डंका बजाया हुआ था और अपनी सेना को और भी प्रबल बनाने हेतु उसे पूर्व के त्रिलोकाधिपति तथा हिरण्यकश्यप के परपौत्र और प्रहलाद के पौत्र और विरोचन पुत्र राजा बलि की आवश्यकता थी। दशानन जब पाताल लोक में बलि के पास गए तब उनसे अपना साथ देने की बात की, परंतु बलि ने अस्वीकार किया क्योंकि वे भगवान विष्णु के भक्त थे तथा उनके आदेश अनुसार वे पाताल में ही वास करना चाहते थे। इस पर दशानन ने अपने अहंकार के चलते उनका अपमान किया और उनका धिक्कारा। तब बलि ने उन्हें एक पिटारा दिखाया और उसमें पड़े स्वर्ण के कुंडल के उठाने को कहा, जो कद में दशानन के शरीर जितने ही बड़े थे। दशानन उस कुंडल को हिला भी नहीं पाया। तब बलि ने कहा, यह मेरे पर पितामह हिरण्यकश्यप के कुंडल है। ऐसे ही मेरे इस कक्ष में मेरे पूर्वजों के आभूषण है। मैं प्रत्येक दिन इन्हें अपने हाथों से साफ करता हूँ। जब तुम इसे उठाने के पात्र बन जाओ तब आना मेरे पास, मेरे सामर्थ्य को ललकारना। तब तक तुम्हें इसका अधिकार नहीं है। दशानन को विवश होकर वहां से जाना पड़ा। एक बार जब दशानन गंगा तट पर स्नान कर प्रभात के समय वंदन कर रहे थे तब उसी समय राजा कार्तवीर्य अर्जुन नाव से अपने पटरानियों के सहित क्रीड़ा मग्न में आगे बढ़ रहे थे और नाव टकराई दशानन से। इस कारण आवेग में आकर दशानन ने कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारा, परंतु कार्तवीर्य अर्जुन वरदानधारी था। उसके पास सहस्त्र बाहु थे तथा प्रत्येक बाहु में 100 हाथियों का बल था, जिसके चलते उसने दशानन को हराया व बंदी बनाया था, जिसके बंधन से महादेव की आज्ञा अनुसार उनके शिष्य परशुराम जी ने उन्हें मुक्त किया था। दशानन और रावण में अंतर था। दशानन से रावण बनने तक के सफर में दशानन ने पराजय का भी सामना किया था और भक्ति के दम पर और वरदान के कारण वह अपनी शक्तियों को बढ़ाता गया और महादेव का कैलाश उठाने के बाद
जब महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को पुनः स्थापित किया, जिसमें दशानन के हाथ दब गए, तब महादेव को समर्पित शिव तांडव गाकर अपनी भूल के लिए उसने क्षमा मांगी। तब महादेव ने भेंट स्वरूप नाम दिया रावण। वर्षों बाद भी अपने वरदान के कारण रावण मनुष्य तथा वानर जाति को निम्न स्तर तथा कीड़े मकोड़े को समझता था, जिसे वो जब चाहे मार सकता है। रावण की भेंट हुई वानर राज वाली से, तब भी उसने अपने अहंकार के चलते वाली का अपमान किया, परंतु वह नहीं जानता था कि वाली भी वरदानधारी है, जिसके साथ जो भी व्यक्ति युद्ध करेगा उसका आधा बल वाली में समा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब वाली ने रावण को युद्ध हेतु ललकारा, तब रावण और वाली के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रावण की आधी शक्ति वाली में चली गई और वाली ने रावण को हराया तथा बंदी बनाया। रावण के जीवन से हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि आप जीवन में कितने ही बड़े क्यों न बने, कितने ही शक्तिशाली, ज्ञानी व धनी क्यों न बने, किसी का भी अपमान करना व किसी को खुद से कम आंकना हमेशा हमारा पतन ही करवाता है। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।